डांसर मां ने अपनी बेटी के साथ दुनिया की सबसे खौफनाक हरकत को अंजाम दे डाला। 7 साल की मासूम बेटी शाम के वक्त अपने पापा से मिलने की जिद कर रही होती है। वो माँ से बार बार कह रही होती है कि मम्मी मुझे पापा के पास जाना है, लेकिन माँ उसे बार बार समझा रही होती है कि बेटा पापा सुबह आ जाएंगे, तुम परेशान ना हो। बेटी की जिद से माँ बहुत चिढ़ रही थी। बेटी जब बार बार जिद करने लगी तो माँ ने उसकी पिटाई कर दी और उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर के बाद ही दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होता है, जिसे देखकर महिला झूम उठती है। महिला उससे कहती है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, कहाँ थे अब तक, चलो अब अंदर चलो। वो शख्स महिला का पति नहीं होता, बल्कि उसका आशिक होता है। वो दोनों दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वो दोनों जमकर शराब पीते हैं। प्रेमी को अपनी इस प्रेमिका का 2 पीस डांस बहुत पसंद होता है, लिहाजा वो अपने आशिक के सामने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ बिकनी में डांस करने लगती है। महिला डांस कर रही होती है और उसका आशिक मजे से उसे देख रहा होता है। कुछ देर के बाद ये दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। इसी दौरान वो लोग देखते हैं कि महिला की बच्ची छिपकर अपनी माँ को 2 पीस में डांस करते हुए देख रही है और उसने उनकी सारी हरकतों को देख लिया है। माँ ने जैसे ही बेटी को देखा तो बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कहने लगी कि मैं पापा को सब कुछ बताऊंगी कि तुम गंदे अंकल के साथ क्या कर रही हो। बस क्या था, उस माँ ने बेटी को दबोच लिया और एक बार फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। माँ ने बेटी को पीटा तो वो और जोर जोर से रोने लगी और पापा से शिकायत करने की बात करने लगी। फिर क्या था, महिला ने अपनी बेटी को जमीन पर पटका और उसके ऊपर खड़ी हो गई। बच्ची की आवाज बाहर ना निकले, इस वजह से आशिक ने बच्ची का मुंह दबा दिया। इतना ही नहीं, माँ ने पेट से उतर कर बेटी का गला दबाया, जिससे कुछ मिनटों में ही उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस मासूम बच्ची के कत्ल के बावजूद लाश के सामने ही माँ और उसके आशिक ने एक बार फिर शराब पी और देर रात तक जमकर पार्टी करते रहे। इतना ही नहीं, इन दोनों ने बाहर से मीट मंगाकर भी खाया। लेकिन जब महिला थाने पहुंची अपनी शिकायत लेकर तो सारा मामला ही पलट गया, क्योंकि इससे पहले वो महिला इसी बच्ची के रेप के आरोप में अपने जेठ समेत सभी ससुराल वालों को जेल भिजवा चुकी थी। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस कांड के बाद ये महिला खुद ब खुद पुलिस के हत्थे चढ़ी और उसने क्यों कहा कि उसे अपनी बेटी के कत्ल का जरा भी अफसोस नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। यह खौफनाक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली के खंदारी बाजार इलाके का है, जहां रहने वाली पेशे से डांसर रोशनी खान ने पुलिस कंट्रोल रूम को 14-15 जुलाई की रात फोन कर बताया कि उसकी बेटी का कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसका पति यानी बेटी का पिता शाहरुख है। दरअसल जिस घर में डांसर रोशनी खान रह रही होती है वो उसके पति शाहरुख का घर होता है, जिसे करीब 3 महीने पहले रोशनी ने मारपीट कर घर से भगा दिया होता है। इसके बाद से शाहरुख किराए के मकान में रह रहे हैं। यह मामला शुरू होता है आज से करीब 10 साल पहले, जब दिल्ली में शाहरुख और डांसर रोशनी खान की मुलाकात होती है। रोशनी को देखते ही शाहरुख फिदा हो गए और कुछ दिनों में ही मोहब्बत के बाद दोनों ने शादी कर दी। शादी के बाद रोशनी शाहरुख खान के साथ लखनऊ में रहने लगी, उसके घर आकर। शाहरुख को लगा था कि रोशनी शादी के बाद डांस करना छोड़ देगी, क्लब जाना भी छोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रोशनी के ख्वाब बहुत बड़े थे। रोशनी को आराम पसंद था, लग्जरी लाइफ जीना पसंद था और वो उसको दोस्त बनाना, लोगों के साथ घूमना और लोगों के साथ संबंध बनाना काफ़ी, ऐसा बताया उसे काफ़ी इस तरह की चीज़ें, और डांस करना, क्लब्स में डांस करना काफ़ी पसंद था। उसे लखनऊ की समिट बिल्डिंग की रौनक माना जाता था। लखनऊ पहुंचने पर ही वो गोमती नगर की समिट बिल्डिंग के क्लब्स में जाने लगी। इसी बीच शाहरुख और रोशनी की बेटी भी हुई, जिसका नाम इन दोनों ने सायनारा उर्फ सोना रखा। पूरा परिवार आराम से रह रहा होता है, लेकिन रोशनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और रोशनी की मुलाकात उदय जायसवाल नाम के नौजवान से हुई। दोनों की दोस्ती हुई और अवैध संबंध भी बने। चूंकि रोशनी अपनी आदत से मजबूर थी, रोशनी ससुराल में रहती, लिहाजा उसे अपने प्रेमी से मिलने जुलने में खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता। फिर एक दिन रोशनी के प्रेमी उदित ने रोशनी की बेटी का रेप करने की कोशिश की। रोशनी उदित से तो कुछ नहीं कह पाई, लेकिन बेटी से रेप करने का आरोप उसने अपने जेठ पर लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया और जेठ, सास और 2 ननदों को उसने जेल भिजवा दिया। अब रोशनी का पति शाहरुख भी उसकी आंखों में खटकने लगा।
लिहाजा गुजरी 18 मई को रोशनी ने शाहरुख के साथ मारपीट की और उसे घर से भगा दिया। अब ससुराल के घर में सिर्फ रोशनी खान और उसकी 7 साल की बेटी सोना ही रह गई, जहां उसका प्रेमी उदित बहुत ही आराम से आया जाया करता। लेकिन रोशनी की बेटी उदित को गंदे अंकल कहकर बुलाती। 13 जुलाई के रोज जब रोशनी और उसके आशिक उदित ने मासूम सोना का कत्ल कर दिया तो उसके बाद जमकर शराब भी पी और फिर दोनों ने मिलकर बच्ची की लाश को बेड के दीवान में डाल दिया और उसी के ऊपर सो गए। अगले दिन लाश से बदबू आने लगी तो रोशनी ने लाश को बाहर निकाला और एसी के सामने रख दिया और उस पर परफ्यूम छिड़का। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। फिर रोशनी ने 14-15 जुलाई की दरमियानी रात करीब 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करते हुए मामले की जानकारी दी। कुछ देर के बाद ही रोशनी खुद भी कैसरबाग कोतवाली पहुंच गई। रोशनी जब कोतवाली पहुंची तो उसने एक बैग भी टांग रखा था। उसने पुलिस को बताया कि वो बाहर गई हुई थी और उसके पति शाहरुख ने बेटी का कत्ल कर दिया। पुलिस जब रोशनी के घर पहुंची तो वहां तेज बदबू फैली हुई होती है और साथ ही लाश में कीड़े पड़ चुके होते हैं, जिसे देखकर पुलिस समझ गई कि ये कत्ल कुछ घंटों पहले नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले किया जा चुका है। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि जिस पति शाहरुख पर रोशनी कत्ल का आरोप लगा रही है वो तो उस रात वहां गया ही नहीं और रोशनी बहुत पहले ही उसे घर से भगा चुकी है। बस क्या था, पुलिस का माथा ठनक गया। पुलिस ने तुरंत ही रोशनी और उसके आशिक उदित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। काफी देर तक दोनों इधर उधर की कहानियां सुनाते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार वो दोनों टूट गए और फिर इन दोनों ने बारी बारी से अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उनकी जुबान से निकली बात सुनकर खुद पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो गए। इन दोनों ने पुलिस से साफ कहा कि उन्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को यानी रोशनी और उसके प्रेमी उदित को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस सच्ची घटना को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि आप रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसा जरूर बनाए रखें, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि किसी भी रिश्ते में पड़ने से पहले, चाहे वो आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, अगर आप शादी कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी तमाम जानकारी जरूर जुटा लें, ताकि आप उनके जो अतीत गुजर चुका है उससे वाबस्ता हो जाएं, उसकी जानकारी ले लें। और आपको पता होना चाहिए कि आपका पति या पत्नी किस मिजाज के हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी आगे उसी हिसाब से चल सके। क्योंकि जानकारी ना होना कई बार काफ़ी घातक साबित होता है, जैसा कि शाहरुख और रोशनी के केस में हुआ। फिलहाल रोशनी और उसका प्रेमी उदित सलाखों के पीछे हैं और बेटी का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे सुपुर्द खाक किया जा चुका है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।